तो आज का सबसे पहला प्रश्न है 0.002 को किस संख्या से गुणा करें? तो किस संख्या से गुणा करें? किस संख्या से गुणा करें? किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल सार्थक हो जाए? गुणनफल सार्थक हो। हमारी संख्या है, सवाल कह रहा है कि 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल सार्थक हो जाए? क्या जो गुणनफल है, गुणनफल बराबर सार्थक होना चाहिए। यक्स संख्या से गुणा करने गुणनफल सार्थक होगा। तो क्या होता, पहली संख्या हमारी 0.022 गुणे x इक्वल टू 66। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा जी। तो x 66 यहाँ पे 0.022 यहाँ पे शानदार तरीके से हल कर लेंगे। तो दशमलव है, यहाँ पे दशमलव बनाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 0। और इसे हम काटेंगे, तो कितना बचेगा? 3000। 3000 से गुणा करके तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3000। 3000 से हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल 66। तो आशा करते हैं प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ ये महत्वपूर्ण शानदार तरीके से समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इसे हमने अच्छी तरीके से हल किया। नवोदय विद्यालय की हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या है, विशेष ध्यान देंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न के लिए लाभकारी होंगे। तो अब रचना 16 सही 1/4 क्या गया? 16 सही 1/4 किग्रा चीनी केजी चीनी है। रचना के बाद चीनी कितनी है बेटा? 16 सही 1/4 चीनी है। अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है, कटोरे में रखना चाहती है। इतनी चीनी है वो अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है। क्या करना चाहती है? कटोरे चाहती है। क्या करना चाहती है? उसके रचना के पास इतनी चीनी है और उसे वो अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है, ठीक है। उसे प्रत्येक कटोरे में 1/4 किग्रा चीनी भरी जा सकती है, जबकि एक
कटोरे की चीनी, एक कटोरे में चीनी 1/4 केजी भरी जा सकती है। कितनी भरी जा सकती है? 1/4 भरी जा सकती है। ठीक है, तो उसे कितने कटोरों की आवश्यकता होगी? तो उसे कितने कटोरे की आवश्यकता होगी? कितने कटोरे की आवश्यकता होगी? केवल चीनी कितनी? 16 से एक कटोरे में कितनी चीनी लगती है? 1/4 तो क्या करेंगे? कटोरों की संख्या बढ़ाओ। कटोरों की संख्या, कुल चीनी, कुल चीनी बटे एक चीनी, एक कटोरे में चीनी, ये हमारा कुल चीनी हमारी कितनी है? 16 सही, 1/4, एक कटोरे में चीनी 1/4। ठीक है, इसे हल कर लो। इसे थोड़ा सा में बदलेंगे, मिश्र में 16 से कुछ 1/4। ठीक है, इसे थोड़ा इंतजार करेंगे। 4/1। ठीक है, तो फिर कटोरों में क्या कितनी आ जाएगी? कुल कटोरों की संख्या टोटल कटोरे हमारे हो जाएंगे, कितने कटोरे हो जाएंगे? कटोरे हो जाएंगे अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। महत्वपूर्ण समझेंगे और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम तरीके से समझना जरूरी हो रहा है। एक संख्या है कि लेके आए संख्या, ये हमारा सवाल है। संख्या 98, 100, कितनी? 98, 100, 98, 100 के निकटतम सैकड़े का मान के सैकड़े का मान। यहाँ पे सैकड़े का मान दो, ये इकाई दाई है और सैकड़े का पूछ रहे तिरपन, तो यहाँ पे देखेंगे 9800 तो है, लेकिन ये जो है 50 यदि 50 के नीचे की संख्या है, यदि 50 के नीचे की यहाँ पे संख्या होती तो ये होता। ठीक है, और 50 के ऊपर अगर संख्या है तो हमारा ये 99। तो हमारे ये ऊपर है तो ये हो जाएगा 99, 100 होगा। अच्छी तरीके से समझ में नहीं होगा। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ और सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसी तरीके से आपको समझ में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझेंगे।
कि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण की लंबाई हो तो जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक ये इसका इसका ये विकर्ण वर्ग का विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है। विकर्ण की लंबाई 5.2 विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में विकर्ण की लंबाई दी है और हमें ज्ञात करना है विकर्ण का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है, विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें करना है। क्या याद करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या इसका फार्मूला होता है वो हमें समझना है, ठीक है ना। क्या इसका फार्मूला होता है वो हमें समझना है। तो इसका जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। ये हमारा होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण हमारा यहाँ पे 5.2 का वर्ग बटे 2। यहाँ पे मतलब है 52 तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 छंगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 26 और इसको हम गुणा कर लेंगे 2.6 into 5.2। तो इसका इस प्रकार यहाँ पे शानदार तरीके से दो अंकों के बाद इसमें एक अंक एक है। तो ये हमारा हो जाएगा 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। ये होगा 5 छक्का 30 की 3 हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10 13। तो यहाँ पे 2 5 3 1 2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न दिए हों कि हमारा वर्ग ABCD है, वर्ग का अगर हमें ये विकर्ण दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका सूत्र होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो इसे हमें फार्मूले को ध्यान से समझना है। ऐसा करते हैं ये प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें